हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल के लिए रीडिंग करेंगे लव एंड करियर। ठीक है, आपका लव लाइफ भी देखेंगे और करियर में भी क्या चेंजेस आ सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी कुछ ना कुछ गाइडेंस रहेगा, अपने हिसाब से देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपका पर्सनल लाइफ, मतलब लव लाइफ, आपका ओवरऑल पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके फाइन। 3 ऑफ कॉइन्स, द टॉवर से शुरू हुआ है। अब देखिए आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन या डेट वाइज देखते हो तो वैसे अगर स्कॉर्पियो आता है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, वीक वाइज डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट होता है ये मंथ तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर, कुछ तो ऐसा है जो आपके सामने रियलिटी लेकर आएगा। जो भी वहम पाले थे अब तक आपके दिमाग ने, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग है ना कुछ ऐसे इल्यूजन में चला जाता है ऑटोमेटिकली, और हम उसी को फॉलो करते हैं। कितना भी हमारा सोल वॉइस, हमारा इनर गाइडेंस, हमारा इंट्यूशन कितना भी हमें कहे कि नहीं ये गलत है, ये नहीं है, ये सही नहीं है, पर वो दिमाग है ना पूरी तरीके से इल्यूजन में फंसा हुआ रहता है, वो उसको सच मानता ही नहीं है। पर एक वक्त ऐसा भी आता है स्कॉर्पियंस, सभी के लाइफ में आता है कि जब हमें रियलाइज़ हो जाता है कि रियलिटी क्या है और हम क्या करने जा रहे थे। पहले इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी, जाने अनजाने में सही, इमोशंस में आकर सही, रिश्तों की बात जहाँ आती है, आपने गलतियां की थी, सभी से होती है। कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है कि वो गलती करे और बाकी सब कोई गलती ना करे, ऐसा नहीं होता है। जिसको हम गलती कह रहे हैं ना, वो दुनिया की नज़रों में गलती है। आपके हिसाब से देखा जाए तो वो आपके इमोशंस थे कि आपने किसी पर भरोसा किया। आँख मूंद कर बोलो या इमोशंस में आकर बोलो, थोड़ी 2-4 चीज़ें फिर भी देख ली थी आपने कि चलो ये चीज़ है, ये है, ठीक है, थोड़ा तो सपोर्ट सिक्योरिटी देखनी पड़ती है। पर फिर भी लोग इतने शातिर दिमाग मिले हैं आपको, आप हमेशा दिल से काम लेते थे और वो जो है वो हमेशा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और दिमाग से काम लेने वाले लोग मिले आपको। और जहाँ पर आपको दिमाग से काम लेना है तो वहाँ पर भी आपका दिमाग में एक इल्यूजन, एक फॉगी सा सब कुछ हो गया था, इल्यूजन में फंस गए थे आप। तो ये जो मंथ स्टार्ट हो रहा है ये आपके सारे इल्यूजन्स दूर कर रहा है रिश्तों के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, चाहे आप शादीशुदा हो या अभी रिलेशनशिप में आए हो, या किसी आपको लगता है मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ तो वैसे, या तो फिर आपका पास्ट में जो ब्रेकअप हुआ है उसको लेकर बैठे हो कि ये पर्सन मुझे छोड़ के क्यों चला गया। तो वो सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने क्लियर हो रही है। जो भी आपके मन में अभी डाउट है, कुछ भी है या डाउट नहीं भी है, पर एक इल्यूजन में फंसे हुए हो, जब मैं स्टार्टिंग से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो जो एक वहम है वो हटता हुआ नजर आएगा आपको। और टॉवर भी यहाँ पर है, तो ये छोटी एनर्जी नहीं है, बड़ी एनर्जी है। तो आप लोग है ना यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो आने वाले टाइम में। ठीक है, किसी के साथ ये स्टार्टिंग में ही हो जाए तो किसी के लिए थोड़ा टाइम लग जाए, पर अप्रैल महीने में ये बातें रहेगी कि जैसे अप्रैल फुल कहते हैं ना हम, तो कोई हमें फूल कर रहा था या थी और हम लोग हैं कि उसकी बातों में आकर हम लोग सिर्फ उसको अनकंडीशनल लव दे रहे थे, या फिर यूँ कहो कि हम पॉजिटिवली इमोशनल सोच रहे थे और फंस गए थे। तो अब क्लैरिटी आपके सामने आती चली जाएगी। जो पास्ट में लेसन्स लिए हैं वो कब यूज़ होंगे, अभी तो वक्त है उसको यूज़ करने का, ये बात रहेगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको मायूसियत फील हो सकती है, यार मैं फिर से क्यों फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ, मैं क्यों इतना इमोशनल हो जाती हूँ या जाता हूँ, ऐसे आपको लगने लगेगा। लेकिन ठीक है, वो आपका नेचर है, आपका प्योर हार्ट है, आप अच्छे हो, आप प्योर सोल हो। ठीक है, तो आप अपने आप को उसमें दोषी मत ठहराइए। दोषी तो वो है जो आपके साथ ऐसा कुछ, मतलब कुछ इस तरह से बिहेव किया है, जिन्होंने गलत किया है, वो दोषी है, आप नहीं हो। इस बात को आपने समझना है। और देखिए आप लोग है ना, ये सेल्फ सपोर्टेज वाली एनर्जी में नहीं जाना। किसी भी बात को लेकर एक अननोन सा फियर मन में बैठ गया अभी आपके, तो वो फियर को ज़्यादा मतलब बढ़ने मत देना, ज़्यादा सोचना मत, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसा सब खुद को बोलना है आपने। ठीक है, सेल्फ लव में आओगे आप लोग, फाइनली आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने लगोगे और आप, मेरा इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये लाइन आपके दिमाग में चलती रहेगी। और सच में कभी आपको कोई इंट्यूशन हुआ होगा लास्ट मंथ के फुल मून के आसपास, ठीक है, कोई इंट्यूशन आपको हुआ और उस वक्त आपके पर्सन ने जो भी कुछ आपको बहाने दिए या बात नहीं की या जो भी कुछ हुआ है, तो वो बिल्कुल रियलिटी थी आपका इंट्यूशन, पर उन्होंने आपको झुठला दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाती है, चाहे पैसों की बात हो, चाहे कोई और बात हो, आपके पर्सन की झूठ बोलने वाली बात कोई भी हो, तो वो आपके सामने आ चुकी रहेगी। ठीक है, ये बात है। मतलब सच का बहुत लंबा चलता है सब कुछ, और जो झूठे लोग होते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है सब कुछ उनका। ठीक है, झूठ का उम्र ज़्यादा नहीं होती, आपको पता है।
तो ये बात है। तो फर्स्ट वीक आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। एक नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लॉ में आ रहे हो, अपने इंट्यूशन की तरफ ध्यान जा रहा है आपका, चक्रा बैलेंस कर रहे हो, खुद की ग्रोथ का सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो निगेटिव है, जो वहम है, जो इल्यूजन है, वो हट रहा है, ऐसे लोग भी हट जाए आपके लाइफ से, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 7 ऑफ कॉइन्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, ओके। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कॉइन्स, ओके। सेकेंड वीक में आपका ज़्यादातर ध्यान है ना अपने लाइफ की स्टेबिलिटी, अपने लाइफ का जो एक फाइनेंशियल ग्रोथ है आपका, उस पर ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है इस पर्सन के वजह से बोलो, या रहता है ना हम इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं, अटैच रहते हैं, तो फिर ये चीज़ें हम भूल जाते हैं या थोड़ा थोड़ा इस पर से ध्यान हट जाता है, फोकस हट जाता है। अब ऐसा है, आपका पूरा फोकस आपके काम पर रहेगा, अपने आप पर रहेगा, अपने मैनिफेस्टेशन पर रहेगा। कि आपने जैसे मैनिफेस्टेशन यानी कुछ समझो आपने ड्रीम्स देखे हैं कि जैसे मुझे 2 BHK फ्लैट लेना है, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे कुछ कोर्सेज करने हैं, क्या ऐसा सब कुछ रह सकता है दिमाग में। तो इन दिनों आपकी तरफ बहुत सारा पैसा आ सकता है क्योंकि आपका फोकस पूरी तरीके से अपने काम पर रहेगा। सोशली भी आपका प्रेस्टीज बढ़ेगा, ये बात भी है। थोड़ा सा चूज़ी हो सकते हो इन दिनों आप, अगर आपके दोस्त भी है तो उनसे भी गिन चुन के बात करोगे, नाप तोल कर बात करोगे, ऐसा रहेगा आपका अभी। क्योंकि वो कहते हैं ना उसको, वो क्या है, वो दूध का मुँह जला छाछ भी फूक फूक के पिए, वो वाली बात हो गई अभी आपकी, कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। दोस्त भी है तो एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, इसके अलावा आप किसी को नहीं मान रहे हो फिलहाल, ठीक है, ये बात रहेगी। अब देखिए आगे बढ़ रहे हो आप लोग जैसे जैसे, तो आप लोग किसी रिश्ते से मूव ऑन, देखिए कोइंसिडेंटली ये इसी के नीचे आ गया, ठीक है। टॉवर के नीचे 8 ऑफ कप्स आ गया, और 8 ऑफ कप्स अगर रिश्ते की बात आती है, कप्स यानी हम इमोशंस, रिश्ते, ये सब देखते हैं, तो वो सही नहीं है। रिश्ते में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं आपने, चाहे किसी का एक बार ब्रेकअप हुआ हो, किसी का शादी का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर उससे ज़्यादा लोग आप मतलब कर्मा से जुड़े हुए लोग आपसे मिले हो, लेकिन आपने देखा है रिश्तों में अक्सर आपने स्ट्रगल किया है, चाहे अपनों के साथ हो या बाहर वालों के साथ हो या पर्सन के साथ हो, ठीक है। तो अब आपका मन नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने का, चाहे आप नए पर्सन की तरफ भी आगे जाना चाह रहे हो या कोई बोल भी रहा है आपको, आप एक बार का मन भी बना लो, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर ना बोल दो, ये हो सकता है। जो लोग अभी सिंगल्स हैं, ठीक है, आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो, तब भी आपकी तरफ शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, कोई आपको अप्रोच करे शादी के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। करियर की बात करें तो बहुत बड़ा सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, वैसे करियर रीडिंग मैं करूँगी तो देखेंगे, ठीक है, वैसा आ रहा है आपकी तरफ। और आपकी तरफ लोगों का देखने का नज़रिया इस तरह से रहेगा कि मतलब मोस्ट एलिजिबल बैचलर बोलो अगर आप सिंगल हो तो, या फिर कुछ इस तरह से कि मतलब ये पर्सन ने खुद ने सब कुछ अपने लिए ये सब खड़ा किया, इसने ज़ीरो से खड़ा किया, सेल्फ मेड है ये पर्सन, मेल है चाहे वुमेन है, तो ये आपके लिए या आपकी तरफ देखने का लोगों का नज़रिया रहेगा, ठीक है। और एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जो गॉड की तरफ से है, गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स बने हुए हैं आपके लिए, एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, तो वहाँ से आपको बहुत सारा गेन भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, ग्रोथ भी होगी, सब कुछ ठीक होगा आपके फाइनेंशियल लेवल पर बात करें तो, ठीक है। प्रोफेशनल और सोशल बात करें तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होगे ना, हम अकेले हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं, पर समाज क्या कहेगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई कुछ नहीं कहता है, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, ठीक है। बस अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, और खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सेल्फिश नहीं बनना है, पर सेल्फ लो ज़रूर करना है, ठीक है। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, द वर्ल्ड, द फूल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स, ओके फाइन। तो थर्ड वीक में आप लोग कहीं घूमने चले जाओ, ये हो सकता है, आपका प्लान बन जाए। आप जो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है पर्सन के साथ, तो पर्सन के साथ जा सकते हो आप घूमने कहीं, वो आ जाए ट्रैवल करके आपसे मिलने, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, ये भी बात रहेगी। आपके पर्सन जो लोग अभी भी रिलेशनशिप में हैं और उसी के साथ रहना चाहते हैं और अभी उनसे नो कांटेक्ट में हो आप, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन खुद आकर सॉरी कहे, अपनी गलती का एहसास उनको हो, ये पॉसिबिलिटी कहीं पर रह सकती है, ठीक है। जहाँ शादी हो रखी है वहाँ की ये बात स्ट्रॉन्ग रह सकती है। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको मतलब यूँ समझ रहे थे ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकते, ये फूल है ये तो, पर ऐसा नहीं है। इंसान सीखते सीखते ही सीखता है या सीखती है। तो आपने ही यही किया है, अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है आपने, एक्सपीरियंसेस जो लिए हैं आपने, तो हो सकता है कि कभी हमारे दिमाग में जो इल्यूजन आ जाता है उस वजह से हम थोड़ा सा
अनदेखा करते या भूल जाते या समझ नहीं आता है। पर इल्यूजन तो इल्यूजन है, वो तो एक दिन हटना ही हटना है। तो वही बात है, इल्यूजन हटने के बाद आपके सामने जो क्लैरिटी आएगी ना, उसके बाद आप जो नई शुरुआत करोगे अपने लाइफ में पूरे पैशनेट होकर, ना मुझे किसी की पड़ी है ना कुछ, ये लाइफ मेरी है और मुझे बहुत अच्छे से जीना है, चाहे मेरी एज 45 हो, 40 हो, 50 हो या 30, 25 कुछ भी हो। ये आपका जज्बा रहेगा, जिस तरह का जुनून आपके अंदर रहेगा, ठीक है। बहुत ही पैशनेट बने रहोगे, एक तरह से इतना एनर्जेटिक। वैसे ही आप स्कॉर्पियो हो, ये ईयर भी आपका ही है ना। इसका टोटल 9 आता है, 9 मतलब मार्स, और आपके राशि के लॉर्ड भी मार्स है, मंगल। तो आपके लिए तो अच्छा ही है। और अभी आपकी ढैया भी ख़त्म हो गई है, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। पॉजिटिव सोचना है, इन सारी चीज़ों के परे जाकर भी पॉजिटिव सोचे तो सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप है ना, अभी ऐसे पर्सन से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते हो जो हाइड एंड सीक खेलता हो आपके साथ, है ना, कोई भी हो, मेल फीमेल। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके सामने तो वैसे ही रियलिटी आ रही है, 3rd वीक तक तो पूरी रियलिटी आपके सामने रहेगी। किसी भी पर्सन की बोलो, किसी जॉब बिजनेस की बोलो, या किसी आपके पार्टनर की बोलो, है ना, ये हो सकता है। और एक चीज़ है यहाँ पर कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए अभी लाइफ में, तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे देना है उस पर भी ज़्यादा ध्यान रखोगे। अपने इंट्यूशन को तो आप ट्रस्ट करने ही वाले हो, 100% आप अपने इंट्यूशन पे रहोगे अभी डिपेंड, क्योंकि आपको समझ आ गया है कितने अच्छे से उसने गाइड किया है आपको, आपके इंट्यूशन ने। पर आपने उसके वक्त रहते सामने वाले के बातों में आकर आपने मतलब ऐसा सोचा कि नहीं, ये मेरा वहम भी हो सकता है, ठीक है। पिछले महीने की बात है ये जो मैंने अभी कही, कि बहुत सही से गाइडेंस दिया था आपको आपके इंट्यूशन ने। किसी के लिए बात हो सकती है, और इंट्यूशन बहुत ही मुश्किल से समझ में आता है, रोज़ रोज़ इंट्यूशन नहीं आता है, ठीक है, ये भी बात है। 8 ऑफ कॉइंस, किसी भी तरह के मतलब एक मन की जो धारणाएं रहती है उसमें फंस कर अगर इसको इंट्यूशन मान लो तो वो सही नहीं है। इंट्यूशन अलग बात, एक डिफरेंट बात है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। 8 ऑफ कॉइंस की बात जहाँ पर आती है तो आप लोग अपने काम पर फोकस हो। अभी थोड़ा सा मतलब हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, बाद में आगे चलकर फिर अच्छा ही अच्छा होगा सब, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा और अपने काम पर फोकस रहोगे, ये बात भी रहेगी। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, द मून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आप लोग है ना, जैसे जैसे ये मंथ आगे जा रहा है और ख़त्म होने को है, अभी जैसे ये मंथ फिनिश होता है आपके लाइफ में फिर से एक बार एक चेंज की एनर्जी रहेगी विद दिस मून कार्ड। इमोशनल लेवल पे चेंजेस आएंगे, आपका इंट्यूशन हाई रहेगा, फिर से वही बात आ रही है इंट्यूशन की, ठीक है। और सच्चाई से पर्दा उठने वाला है, तो आपको भी लोगों की रियलिटी समझ में आएगी, ठीक है। लोगों ने खुद को आपके सामने जिस तरह से प्रेजेंट किया था, तो वो सच ना होकर भी दूसरा कुछ सच है, ये आपको समझ पाएगा, ये आप समझ पाओगे, ठीक है। अपने आप से कुछ नहीं करोगे आप, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ आ जाएगा आपके सामने। बस सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी एनर्जी भर भर के अपने पर्सन को दे रहे हो ना, वही एनर्जी अपने ऊपर लगा लो, तो देखना आप फ्रेश भी रहोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, काम में मन लगेगा, हैप्पी हैप्पी फील होगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सिंगल्स है, ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, तो आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ही मासूम वैसे रहेंगे, लड़का है तब भी लड़की है तब भी, बहुत अच्छे पर्सन रहेंगे। ये हो सकता है लगभग आपके एज के हो या आपसे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं अगर फीमेल है तो, ठीक है। और आपका इन दिनों थोड़ा एग्रेशन बढ़ा हुआ रह सकता है, आपका ध्यान जो है अपने सेविंग्स पे रहेगा, और इमोशंस मतलब ज़्यादा नहीं रहेंगे, पर एग्रेशन बढ़ा हुआ रह सकता है आप लोगों का, ठीक है। पर एग्रेसिवली एकदम से कोई स्टेप मत ले लेना, क्योंकि आपके सामने इतनी सच्चाई आ रही है तो आपके दिमाग में गुस्सा तो आ ही सकता है, तो ज़्यादा गुस्सा ना करें तो बेहतर है, ठीक है। जो भी आने वाला फुल मून रहेगा इस मंथ का 12th को है शायद, ठीक है, तो वो उस दिन या उसके आसपास ये सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रह सकती है, आपके इमोशंस, आपके सामने सच्चाई आना और ये एग्रेशन, ये सारी चीज़ें। वैसे तो रीडिंग करेंगे ही हम तो, लेकिन अभी यहाँ पर वो बात इंडिकेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सेल्फ सैबोटेज में नहीं जाना है किसी भी हाल में, नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपना खुद का सम्मान खुद करना है, ठीक है। और अच्छा अच्छा सोचना है खुद को लेकर। और जो भी आपके दिमाग में किसी ने भरा था कि तुम ऐसे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम में ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, तुम मोटे हो, तुम बारीक हो, कुछ भी बोला होगा आपको, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पार्टनर ने ऐसा बोला हो या किसी और ने भी, किसी फ्रेंड ने, तो आप उनकी बातों में आने का नहीं है। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको ध्यान में रखना है। और अगर ऐसा कोई बता रहा है और आपको ठीक लग रहा है कि मैं इसकी बात मान के थोड़ा अपने ऊपर वर्क कर लूँ, तो आप कर भी सकते हो वैसा। तो पॉजिटिवली लेना है हर चीज़ को, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, कैंसर, हैवी एनर्जीज में। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स आया था यहाँ पे।
स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, सच्चाई आपके सामने आएगी। और अपने सैक्रल चक्रा पर वर्क ज़रूर कीजिए, उसे बैलेंस रखिएगा। और ग्रोथ भी हो रही है आपकी, तो सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छा सोचिए। एनलाइटनमेंट, यस, आप लोगों में से कुछ लोगों का ये एनलाइटनमेंट का टाइम रहे, ठीक है, जागृति का टाइम रहे, ये हो सकता है, ठीक है। आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन का टाइम रहे किसी किसी के लिए, ये भी रहेगा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, तो इस वजह से भी आपका इंट्यूशन सही से वर्क करेगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस महीने में घटित हो सकती है आपके साथ जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करे ऐसे, ठीक है, ये बात रहेगी। इल्यूमिनेशन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो आपको समझा रहे हैं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ध्यान ज़रूर रखिएगा इस बात की तरफ। आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे और आपको ये आने वाले टाइम में कुछ इस तरह के वो हो सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं आपको, ठीक है। जो चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो अभी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा धुआं धुआं सा है, जैसे मैंने कहा था कि सब फॉगी फॉगी सा या इल्यूजन में फंसे हुए ऐसे लग रहा है, तो वो सारा सब कुछ है ना आपका सोल लेवल पे आपको समझ में आएगा। खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ें आपको इंट्यूटिवली समझ में आएगी, ये अर्थ है इसका, ठीक है। आपके जो गार्डियन एंजल्स है, आपके एंसेस्टर्स है, वो आपको वो सारी पावर्स देंगे या उनके थ्रू वो ब्लेसिंग्स आएंगे जो आपको समझ में आएगी। ये बाकी बातें, स्टिलनेस, थोड़ा आप शांत रहना चाहते हो, जो चल रहा है ठीक है, मुझे अभी ज़्यादा गड़बड़ी ये नहीं चाहिए, स्टिलनेस में रहना चाहते हो अभी फ़िलहाल, आपको बहुत शांत और एक साइलेंस फील होगा हर तरफ से लाइफ में। थोड़ा साइलेंट, मतलब जो गड़बड़ गड़बड़ रहती थी, लोग चिड़चिड़ कर रहे थे, कुछ और टेंशन्स थे, कुछ पर्सन का टेंशन है, कुछ है, तो वो सब नहीं फील होगा, थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। पर रिलैक्स से भी आगे की जो स्टेज है, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं करना है मुझे किसी के साथ, मुझे बस शांत रहने दो, ऐसा रहेगा आपका। ट्रस्ट, खुद पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा आपका, ठीक है। और यूनिवर्स पर भी सक्सेस आ रहा है आपके, अभी मैं बोलने ही वाली थी जो सक्सेस आ रहा है, और सक्सेस के कार्ड भी आ गया, देखो सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में, पॉजिटिव रहिएगा। रिलीज़, जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो लोग आपके लाइफ में बेवजह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को रिलीज़ कर दो, ठीक है, उनकी यादों को रिलीज़ कर दो। जो अनवांटेड है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, उसे रिलीज़ कर देना ही सही होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ एंडिंग तो होती है और उसके बाद में न्यू बिगनिंग भी होती है। हमारी लाइफ जो है एक साइकिल में चलती रहती है। लव गाइडेंस, सैक्रिफाइस, लव में कम विद सैक्रिफाइस, लव में कम विद सैक्रिफाइसेस, इवैल्यूएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। देखिए सैक्रिफाइस की एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आप किसी रिश्ते को ही सैक्रिफाइस कर दो, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, ऐसा करके ये हो सकता है, पर अपने आप को चुनोगे, ये बात है। प्रपोजल, आपके तरफ कुछ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं पॉजिटिवली, ठीक है, आपको सही लगे तो आप आगे बढ़िएगा। बटरफ्लाई, आप अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे, ठीक है, और नए पर्सन से मिलोगे इन दिनों, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो पास्ट के पर्सन ने तकलीफ दी है वो कुछ भी कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी, उसमें वो हर एक क्वालिटी आपको मिलेगी जो आपने कभी सोची थी। वन वुमन मैन या वन मैन वुमन, ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, सक्सेसफुल, और सोसाइटी में भी सही सही से सब कुछ, ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने जा रही है। अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स, यही बात शुरुआत से चल रही है स्कॉर्पियंस, तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, शुरुआत से यही चल रहा है। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी, मैंने बताया था आपको, सब कुछ फॉगी और ये सब कुछ है ना, मिस्ट जैसे छाया हुआ है और कुछ दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर मास्क लगा के मत चलिएगा। लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवर लुकिंग रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी रिश्ते में, नया रिश्ता हो, पुराना रिश्ता हो, शादीशुदा हो आप, या जैसे भी आपका रिलेशनशिप हो अभी, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, ठीक है। रेड फ्लैग्स को समझिए, कहीं आप फंस तो नहीं रहे हो किसी के ट्रैप में, या वो भले ही वो कुछ नहीं कर रहा है या रही है, लेकिन आप इमोशनली खुद को ही तो फंसा नहीं रहे हो कहीं पर, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ड्रेसिंग अप, आप अपनी तरफ ध्यान दोगे, ये बात रहेगी। ये देखिए, ये मैसेज को थोड़ा सेंसिटिव मैसेजेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप अपने तरफ ध्यान दोगे, अभी ये बात है यहाँ पर, अपने लिए कुछ आप शॉपिंग करो, आउटफिट्स वगैरह खरीदो, ये हो सकता है। और गाइडेंस देख लेते हैं, फिर आपका करियर देखेंगे इसके बाद में। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करना है आप लोगों ने, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव बने रहिएगा, अच्छा रहेगा। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, इन दिनों सेंशुअल भी बने रहोगे, तो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कोई गलत बात नहीं होती है, पर सही पर्सन होना चाहिए सामने वाला या वाली। एनिमल बॉन्ड, इन दिनों आपको बर्ड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, और बर्ड्स में ज़्यादा एक बॉन्डिंग फील होगी आपको बर्ड्स के साथ, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है।
फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त जाएगा, उनको भी वक्त दीजिएगा, सही रहेगा वो आपके लिए। न्यू बिगिनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, नई शुरुआत आ रही है, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, बिगिन योर न्यू लाइफ यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। एडवांसमेंट, ओके। तो देखिए यहाँ पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ चाहिए। जैसा आप जितना आप काम करते हो, मेहनत करते हो, उतना अगर नहीं आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो आप चाह रहे हो कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो अभी आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएगी कि आपने उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, पैसा ही पैसा रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। कन्फ्लिक्ट में ना फंसे, ठीक है। किसी ने पैसे मांगे, आप नहीं दे पाए, तो फिर उसका मन खराब हो गया, तो ये क्या चीज़ होती है। तो पैसे के मामले में ना कोई इमोशंस का कोई मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स इनके तरफ ध्यान दो, बाकी सब बाद में ही आते हैं। हाँ, किसी के हेल्थ का इशू है, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम में है, हेल्थ इशू है उसका या उसके किसी का, उसको आपके पास होते हुए आप हेल्प कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है, वहाँ कीजिए। पर जहाँ पर उसको बिजनेस में पैसा लगाना है, उसको अपने EMIs भरने हैं और आपसे पैसे मांग रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर क्यों ना हो लव लाइफ के, तब भी आपने 10 बार सोचना है इस बात पर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, नहीं तो ये कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। इसीलिए किसी से अपने सेविंग्स शेयर मत करो, अपना इनकम शेयर मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्राइब, इन दिनों आपका ना लिखने का मन करेगा, कुछ अलग, मतलब किसी किसी के लिए बात रह सकती है ये, कि आपको लगेगा कि मैं राइटिंग करूँ, कुछ नॉवेल्स लिखने हैं आपको, कुछ इस तरह से, या ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करने हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बात रहेगी, मतलब एज अ करियर आप वो चुनना चाहोगे इन दिनों। अथॉरिटी, आपका कोई प्रमोशन मिल जाए इन दिनों, ये हो सकता है ऑफिस में, एंड पॉजिटिवली आपके लिए रहेगा सब कुछ, ठीक है। जिस प्रमोशन के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो इन दिनों मिल जाए, ये हो सकता है। बैलेंस, अपने करियर में और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना, ये दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है आपने, ठीक है। पर्सनल लाइफ एंड करियर दोनों को सही से बैलेंस कर लीजिएगा। डैमेज, देखिए किसी किसी के लिए बात रहेगी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस वाली एनर्जी आपको लगेगी यहाँ पर, किसी किसी के लिए 10% या 5% लोगों के लिए, या पहले ही हो चुका है ये, तो अभी ध्यान देना है कि ऐसी गलती फिर से ना हो, उसको लेकर है ना ज़्यादा वो वाली एनर्जी में नहीं जाना है कि अभी मैं क्या करूँगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उसको लेकर, ठीक है। अब ये टाइम आ रहा है आपके सामने जहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क, इधर आया भी है ये मैसेज, ठीक है। तो किसी को भी यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी में मैंने बताया था आपको कि फिर ये हो सकता है लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा तू में, ठीक है। तो पैसे को संभाल के रखिए और सही से इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है, क्या काम कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। लोग करते धरते तो कुछ है नहीं, और जब आपका वक्त था, कुछ नहीं कर पा रहे थे आप, तब क्या था, कौन आया था, याद करो, गॉड के अलावा कोई नहीं था, और आपके अपने, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, और किसी किसी के साथ तो शायद उनका भी साथ ना हो, है ना। तो ध्यान रखिए इन सारी बातों को। हैप्पीनेस, इमोशंस में जाकर कुछ भी डिसीजंस मत लीजिएगा। हैप्पीनेस आ रहा है आपके तरफ, मतलब सक्सेस आ रहा है आपके करियर में। आपने समझना है इन सारी बातों को कि करियर में इमोशंस को नहीं लाना है, आपकी मर्जी रहेगी। इमोशंस लाओगे तो ये ऐसा उतरा हुआ मुंह, मतलब सैडनेस आ जाएगी, तो आपने हैप्पी रहना है। इंटेंशन, अपना इंटेंशन सेट करो, 1 अप्रैल को ही सेट कर लो कि मुझे इस महीने में कैसे कैसे गोल प्लान करने हैं, कैसे कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे अचीव करना है गोल्स को। पैशनेट बने रहोगे पूरे तरीके से, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। रिस्क लेना सही बात होती है कभी कभी, तो आपका मन करेगा इन दिनों कि मैं थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, ये मैं अभी भी कहूँगी। सेल्फ लव में रहना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, वो तो नहीं, मतलब उसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।